कि अब आपको तकरीर आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। मैंने जो वादा किया था कि शराब हराम है, कुल्लो मुस्किरिन हरामुन, शराब हराम है, लेकिन सिर्फ शराब हराम नहीं, उसके साथ जो भी नशा आवर चीज है, आपका बेटा खैनी, गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट खा पी करके उसके बाद आपका बेटा शराब की तरफ भी बढ़ जाता है। आप अपने बच्चे को शराब से रोकिए। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया था कुल्लो मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज हराम है, और शराब जिंदगी को तबाह कर देती है, आखिरत को बर्बाद कर देती है, आपस में इत्तिहाद को तोड़ करके इख्तिलाफ में तब्दील कर देती है, और भाई भाई में झगड़ा, बीवी बीवी में झगड़ा, दोस्तों अहबाब में झगड़ा, और माँ बाप के अंदर झगड़ा। हजरात, यहां तक के बुराई, तमाम बुराइयों के जरिए शराब है। इसलिए अपने बच्चे को शराबी बनने से बचाइए, नमाजी बना दीजिए। आपका बच्चा यहां भी वफादार कहलाएगा, बरोज़े हश्र जन्नत के हकदार कहलाएगा। इसलिए बच्चे को कहिए कि बेटा, इस मोबाइल को इस्तेमाल करके तुम हदीस भी पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो, इस्लामी लिटरेचर्स का मुताला भी कर सकते हो, और हजरत अल्लामा मुजफ्फर साहब क़िबला की किताबें भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है, पबजी खेलेगा, गेम खेलेगा, लूडो छक्का खेलेगा, आपका बच्चा आपके सामने आवारा हो रहा है, आप उसको कहने की हिम्मत नहीं रखते। और जब दुल्हन लेके आते हैं अपने घर में, दुल्हनों को कहूंगा, बेटियों को कहूंगा, बहनों को कहूंगा, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो शौहरों की इज्जत, शौहरों की तरफ, शौहरों के लिए अपने दिल के दस्तरखान को बिछाकर हमेशा उसकी मोहब्बतों का असीर बन जाइए। इसलिए कि आपके शौहर से, आपसे ज्यादा आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है, और आप उससे इतनी मोहब्बत कर लें, मुस्तफ़ा ने फरमाया था इनकहुल वलूदुल वदूद, तुम अब उस लड़की से निकाह करो जो सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाली हो। और ऐसी मोहब्बत आप अपने शौहर को, अपने पति को दे दें कि आपका पति फिर उसकी निगाहें गलत न करने पर मजबूर हो जाए, आपका पति का कदम, आपके शौहर का कदम गलत रास्ते पर न चल जाए, और उसका दिल हमेशा आप पर फिदा और कुर्बान रहे। इसलिए आप ये कह रहे हैं, और आप ये करें कि आपके हाथ में, मुट्ठी में और आपके कंट्रोल में है कि ए मेरी माँ बहनों, अगर आपका शौहर आपके सामने है तो आप उसे ताकीद करते रहिए कि बुरी चीजों की तरफ नहीं जाना है, शराब के करीब नहीं जाना है, नशावर चीज की तरफ नहीं जाना है। आप उसे ताकीद करेंगे, आपकी बात वो जल्दी कबूल कर लेगा, और वो कहेगा, ये समझेगा कि ये मेरी मोहब्बतों का ताजदार, ये मेरी धर्म पत्नी, ये मेरी बीवी है। अगर मैं आज इसकी बात नहीं माना तो कल मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, कल मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कल मेरे कपड़े नहीं धुले जाएंगे, कल मेरे घर की निगरानी करने वाली कोई औरत नहीं होगी। इसलिए आपकी बात वो आपका शौहर मानता है, आप उसे उतनी मोहब्बत दे दो, इतना प्यार दे दो। लेकिन मियाँ बीवी में झगड़ा, झंझट, फसाद बरपा रहता है, और एक दूसरे से बनती नहीं है, यहां तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए कहूंगा भाइयों को, दोस्तों को कहूंगा कि अपनी बीवी से मोहब्बत करो, और बहनों से कहूंगा अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत किया करो। उससे ज्यादा मोहब्बत का हकदार कोई नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक सजदा करना जायज होता, किसी को मुस्तफ़ा अगर सजदा करने की इजाजत देते, हुक्म देते, तो सबसे पहले शौहरों को, औरतों को हुक्म होता कि वो अपने शौहरों को सजदा कर ले हजरात। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने और मुस्तफ़ा ने इतना हक दे दिया है बीवियों को कि तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने शौहर से, और और बेटे को यह हक है कि सबसे ज्यादा प्यार करो, मोहब्बत करो अपनी वालदा से, अपनी माजदा से, और अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करो कि फूल मांगो। माँ बहनों तक पहुंचता हूं, आखिरी शेर सुनिए। फूल मांगो गुलाब मिलता है, हर मरज हर मरज हर मरज का जवाब मिलता है। और नौजवानों, माँ के चेहरे को प्यारी से देखो, माँ के चेहरे को प्यारी से देखो, अरे एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। बाबू, अपनी माँ की इज्जत करना। और जब शादी हो जाती है, नई नवेली दुल्हन आती है, तो 2-4-10 दिन वो आपके बीच शर्माती लजाती है, लेकिन जैसे ही वो 2-4 दिन के पुरानी दुल्हन हो जाती है, तो जानते हैं उसकी ऐंठ, उसकी अकड़न और उसकी तानाशाही, और खास करके उसके नाजो नखड़े हजरत ऐसी कि वो समझेगी कि हम इस गांव के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, उसके बाद देखिएगा वो लड़की ये समझती है। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा था,
पानी आँखों का मेरा, पानी आँखों का मेरा, मेरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज सुनो जे, घर में मेरा राज। अब माँ गदगद हो गई है, सास गदगद हो गई है, चलो अच्छा हुआ, बहू सबको खूब अब धुलाई हो गई है। लेकिन सास को भी कहूंगा, आप बहू को बहू भी समझिए, बेटी भी समझिए। अगर बेटी जैसा आप प्यार देंगे तो आपको भी सास जैसी कदर मिलेगी। इसलिए माँ बहनों से कहूंगा, ये मोहब्बत का रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, यूं ही आप फले फूले शादो आबाद रहें। बुजुर्गों की दुआ। मैं अपनी गुफ्तगू को विराम देता हूं, अपनी गुफ्तगू को यहीं रोक देता हूं। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे मुलाकात हुई, फिर आगे गुफ्तगू होगी। मंत्र बहुत याद थे, बहुत पढ़ना था, लेकिन वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ गुजर गया है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को जो बात कही गई है उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़िए, नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज पढ़िएगा, रोज़ा रखने की पाबंदी कीजिएगा, शराब से दूर रहिएगा, बुरी आदतों से दूर रहिएगा, बुरे लोगों की संगत से बचेगा, उलमा के करीब बैठिएगा। इंशाअल्लाह यहां वफादार कहलाएंगे, बरोज़े हश्र जन्नत के हकदार कहलाएंगे। बरोज़े हश्र लेके वह गुनाहगार आएंगे, बरोज़े हश्र लेके वह गुनाहगार आएंगे, बनकर शफी हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधे हमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। चचा लोग जल्दी से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ये वो कलमा है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने और विद्याजीवियों ने पढ़ा है, इसलिए कि ला इलाहा हर पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म महरुत प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है उसके दिल के गुनाह मिट जाते हैं, हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, उसका दिल साफ सुथरा और आयनादार बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। और ऐसा ईमानदार हो जाता है कि वो इंसान कहने पर मजबूर हो जाता है, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे ना 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 कोई, ना 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 कोई। सुख में सुमिरन जो करते हैं उनको कहाँ कोई दुख होते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं। तजदीद ईमान के लिए, दिल को पाक करने के लिए, नए ईमान की ताजगी के लिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को।